हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं मनीष शाही द व्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। ये टाइम एंड वर्क का सेकंड वीडियो है। इससे पहले नंबर फर्स्ट वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को जाकर देखें। उसमें सारा बेसिक के साथ साथ थ्योरी भी हमने पढ़ा दिया है। उसके बाद आप सेकेंड वीडियो पर आवे। देखिए, यही था ना, ये राम था और ये श्याम था। ठीक है। अब टोटल डे 20 डेज में खत्म हो रहा था ना। ये फॉर्मूला कहां से आया वो पहले आपको हम बता रहे हैं कि टोटल डे 20 डेज में खत्म हो रहा था, ये 30 डेज में खत्म हो रहा था। अब 20-30 छोड़ देते हैं, मान लेते हैं कि टोटल x डेज में खत्म हो रहा है। राम अगर इस खेत को अगर काटना शुरू करेगा, इस खेत के फसल को, तो x डे लगेगा। श्याम इस खेत के फसल को काटना शुरू करेगा तो इसे y डेज लगेगा टोटल। ठीक है। अब देखिए यहां से, अब एक ये काम करने गया, एक दिन कुछ न कुछ काम करेगा, ये भी काम करने गया, कुछ न कुछ काम करेगा, तो एक दिन में कितना काम कर पाएगा? तो 1/, यही x। फिर ये एक दिन में कितना काम कर पाया एक दिन में? तो ये 1, और टोटल कितना दिन में करना था उसे? y। दोनों मिले कितना दिन में करेगा? जोड़ दीजिए, यही ना किए थे, राम और श्याम दोनों मिले कितना दिन में करेगा? एलसीएम हो गया x/, x कैंसिल, कितना हो गया? y से y कैंसिल, कितना हो गया? x। ये आपका क्या हुआ? अभी कुछ देर पहले बेसिक मेथड ट्रिक यही ना लिख दिए थे। ठीक है। अब ये क्या हुआ? तो इसके दोनों के मिलके एक दिन का वर्क हो गया कि दोनों मिलेगा तो एक दिन में कितना वर्क करेगा? x + y / xy ना। आपको बताए हैं कि एक दिन का काम पता चल जाए, उसे रिवर्स कर देंगे तो क्या पता चल जाएगा कि टोटल काम कितना दिन में खत्म हुआ। रिवर्स करेंगे तो कितना हो जाएगा? x × y / x + y। बताइए ये ट्रिक कहाँ से आया? यही बेसिक मेथड से आया ना ये ट्रिक। अब इसका यूज क्यों नहीं करते हैं? अब दो व्यक्ति आए तो ये फार्मूला हो गया। अब देखिए, अगर इसमें एक और व्यक्ति को जोड़ देंगे तब उसका फार्मूला क्या बनता है सो देखिए। इसलिए ये इस मेथड को बेस्ट नहीं माना गया है। देखिए, मान लेते हैं एक और व्यक्ति इसमें आ गया, हम किसी और को जोड़ देते हैं या फिर अलग कर देते हैं। चलिए, मान लेते हैं कि आपका राम हो गया, फिर ये श्याम हो गया, और मान लेते हैं एक और व्यक्ति, ये मोहन हो गया। 3 में है, मोहन हो गया। चलिए, मान लेते हैं कि ये इसका खेत का टुकड़ा हो गया, ये इसका खेत का टुकड़ा हो गया, ये इसका खेत का टुकड़ा हो गया। अगर राम टोटल इस खेत के टुकड़े को x डे में काटेगा, इस खेत के टुकड़े को आपको मान लेते हैं कि y डेज में पूरा फसल काट देगा, और मान लेते हैं कि z डेज में जो है इस पूरे खेत के फसल को मोहन काट देगा। अब ये भी तो जाएगा फर्स्ट डे, पूरा तो x डे में खत्म कर रहा है ना, तो एक दिन में कुछ ना कुछ तो काम कर पाएगा। तो एक दिन में कितना काम कर पाएगा? 1/x। एक दिन में कितना काम कर पाएगा? 1/y। एक दिन में कितना काम कर पाएगा? 1/z। अब तीनों से मिलकर करवाते हैं कि राम प्लस श्याम प्लस मोहन तीनों मिलकर करेगा तो एक दिन में उस खेत के टुकड़े के फसल को कितना काट पाएगा। अब देखिए यहां से, ये हो गया 1/x प्लस ये हो गया 1/y, ये हो गया 1/z। यहाँ से x y z एलसीएम हो गया, x y और z, x y z एलसीएम, x कैंसिल हो गया, कितना हो गया? y z प्लस ये कितना? y से y कैंसिल, ये हो गया x z, और ये z से z कैंसिल, ये कितना हो गया? x y। मतलब जब तीनों आदमी मिलेगा, राम श्याम और मोहन तीनों व्यक्ति मिल जाएगा, तो उस तीनों के द्वारा एक दिन में उस खेत के फसल का कितना भाग काट पाएगा? yz प्लस xz प्लस xy बट xyz। ठीक है। एक दिन तीनों के मिलके एक दिन का किया गया काम का भाग है वो। तो इस टोटल खेत को कितना दिन में, जब तीनों मिलेगा तो इस टोटल खेत को कितना दिन में काट पाएगा? अभी आपको बताएं कि काम का रिवर्सिबिलिटी जो है वो समय होता है, इसी को उलट देंगे। मतलब xyz बटे कितना? yz प्लस xz प्लस कितना? xy। ये मतलब अगर जब तीन व्यक्ति मिलकर काम करे, ठीक है, तो तीनों किसी खेत के फसल को, चाहे किसी भी काम को, कितना दिन में काट पाएगा वो आप कैसे निकाल पाएंगे? अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, xyz बटे xy प्लस yz प्लस xz, तो आप उस क्वेश्चन में यूज कर पाइएगा। लेकिन देखिए, ये दोनों एग्जाम्पल बताने का क्या तरीका, क्या मतलब क्या कारण है जब ये दोनों आपको बताएंगे। देखिए, यहाँ दो व्यक्ति मिलकर काम कर रहा था, फार्मूला चेंज। यहाँ तीन व्यक्ति मिलकर काम कर रहा था, फिर फार्मूला चेंज। अगर चार व्यक्ति लगाएंगे फिर फार्मूला चेंज ना। इसीलिए हम लोग इस मेथड का और बेसिक मेथड का यूज नहीं करते हैं। लेकिन ये मेथड आया कहाँ से? उसी बेसिक मेथड से आया। इसलिए हम लोग सारा क्वेश्चन जो है उस एलसीएम मेथड से बनाएंगे। ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को, अगर इस टाइप के क्वेश्चन को बनाना चाहिएगा, तो मान लेते हैं कि राम जो है किसी काम को 10 दिन में करता है, श्याम किसी काम को 20 दिन में करता है, और मान लेते हैं मोहन उसी काम को अगर 10-20 मान लेते हैं 15 डे में करता है। कितने डे में? 15 डे में।
तब आपसे पूछ लेगा, मान लीजिए राम प्लस श्याम प्लस मोहन तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा। ये फॉर्मूला इस सब सारा क्वेश्चन एलसीएम मेथड से ही तो हम बना पाएंगे, लेकिन अगर आपको उससे पहले भी हो जाएगा अगर ये फॉर्मूला याद रहेगा तो। ठीक है, अब क्या फॉर्मूला, एक्स वाई जेड, जहां एक्स बराबर राम का डे की संख्या, वाई बराबर श्याम के दिन की संख्या और जेड बराबर मोहन के दिन की संख्या। यहाँ से कितना हो जाएगा 10 गुने 20 गुने 30 बटा 10 गुने 20, 10 गुने 20 प्लस 20 गुने 15, 20 गुने 15 और प्लस कितना 10 गुने 15। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 10 20 30 बाई 20 200 प्लस 15 दूनी 30 300 और प्लस ये कितना 15 दहिया 150 प्रेम है नीचे। यहाँ से हो पाएगा कितना 10 गुने 20 गुने 30 बटे 3 2 5 अडेढ़ 650, 650 आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ये आएगा आपका टोटल दिन की संख्या। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग सबसे बेस्ट मेथड एलसीएम मेथड के बारे में जानते हैं। एलसीएम मेथड हम लोग पीछे बताए थे ना कि जो एलसीएम लिए थे उसे टोटल वर्क माने थे, और जो नीचे भागफल आ गया था उसे आदमी की संख्या माने थे। उसे क्यों माने थे देखिए यहाँ बताते हैं। आज तक आप लोग सिर्फ एलसीएम लेना जानते होंगे, लेकिन एलसीएम लेते क्यों हैं ये आपको शायद नहीं पता होगा। एलसीएम लेते क्यों है वो भी आपको हम बताएं। जैसे भी दोनों फार्मूला आपको प्रूफ करके बताएं कि जब भी क्वेश्चन चेंज होगा वो उसके अकॉर्डिंग फार्मूला चेंज होगा, इसलिए वो मेथड ठीक नहीं, हमें ठीक नहीं लगता है। ठीक है, अब देखिए एलसीएम मेथड से मान लीजिए कि राजीव किसी काम को 10 डेज में करता है, मोहन किसी काम को 20 डेज में करता है। ठीक है, तब राजीव और मोहन दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेंगे। राजीव प्लस मोहन दोनों मिलके उस काम को बराबर वाट डेज कितना दिन में करेंगे। ठीक है, सारा का सारा क्वेश्चन हम लोग इसी एलसीएम मेथड से यूज करेंगे। इसका एक कंसेप्ट होता है। कंसेप्ट देखिए होता क्या है, जो भी होगा यहाँ समय दिया रहेगा। समय टाइम एंड वर्क हम लोग पढ़े तो समय तो दिया ही रहेगा। समय या फिर 2 हो, कम से कम 2 के अलावा 3 4 कितना भी हो, ठीक है, फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ से समय या तो दिन में दिया रहेगा, ये कंसेप्ट है, मेन कंसेप्ट है। इसी कंसेप्ट का यूज करके सारा क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। समय जो है या तो आपको दिन में दिया रहेगा नहीं तो घंटा में दिया रहेगा। ये समय भी आपको दिन में दिया रहेगा नहीं तो घंटा में दिया रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ दिन तो यहाँ भी दिन, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ दिन तो यहाँ भी दिन, यहाँ घंटा तो यहाँ भी घंटा। अगर यहाँ दिन है अगर यहाँ घंटा है तो आपको किसी एक कास्ट में करना होगा, या तो दिन को घंटा में नहीं तो घंटा को दिन में, किसी एक कास्ट में कर देना पड़ेगा। ठीक है, उसको क्या करते हैं, यहाँ जो दोनों टाइम है उसका एलसीएम ले लेते हैं। क्या करते हैं, उसका लघुत्तम ले लेते हैं हम लोग। लघुत्तम को क्या बोलते हैं, एलसीएम। हाँ, एलसीएम ले लेते हैं। लघुत्तम लेने के बाद यहाँ जो लघुत्तम आता है, लघुत्तम वाले संख्या को यहाँ जो दिया गया समय उससे भाग देते हैं। ये क्या कंसेप्ट है अभी आपको एग्जांपल बताएंगे, समझ में आ जाएगा। यहाँ भाग देते हैं और जो भागफल होता है यहाँ उसको लिख देते हैं। यहाँ भागफल, यहाँ जो भागफल होता है उस भागफल को कितना बार में कटा लिख देते हैं। और ये भागफल कहलाता क्या है, तो ये भागफल जो है वो आदमी की संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, आदमी की संख्या कहलाता है ये भागफल। फिर यहाँ भाग देंगे, यहाँ कुछ ना कुछ आएगा एलसीएम। फिर इस एलसीएम वाले संख्या को इस दिन वाले संख्या से या फिर घंटा वाले संख्या से भाग देंगे, कितनों कुछ ना कुछ बार में तो कटेगा। और वो भागफल फिर क्या कहलाएगा, वो भागफल फिर जो है वो आदमी की संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आदमी की संख्या कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी कंसेप्ट, हाँ कुछ और फार्मूला, दो तीन और फार्मूला आप देख लीजिए। यहाँ से अगर काम बराबर बोलेगा, काम बराबर होता क्या है, अगर काम निकालने के लिए बोलेगा तो काम बराबर होता है आदमी गुने दिन की संख्या। अगर आदमी को दिन की संख्या से गुना कर दे, दिन की संख्या से गुना कर दे तो पता चल जाएगा कि टोटल काम कितना है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, पूरा बेसिक लेके चल रहे हैं। फर्स्ट क्लास मेरा बेसिक का ही होगा, बेसिक के साथ कंप्लीट थ्योरी पढ़ाएंगे, उसके बाद
बेसिक देखने के बाद आपका सारा का सारा टाइप कवर कर देंगे हम। जब तक बेसिक नहीं देखिएगा तब तक कोई भी आगे का पार्ट समझ में नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ से एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या बोले हैं कि अगर आदमी को दिन की संख्या से गुना कर दिएगा आपका ये टोटल वर्क कहलाएगा। टोटल वर्क काहे कहलाएगा, देखिए अगर 5 आदमी, 5 एग्जाम्पल है, 5 आदमी लगातार 10 दिन तक काम करे, लगातार 10 दिन तक काम करे, 10 दिन तक काम करे, तब टोटल वर्क कितना होगा, तब टोटल काम या टोटल वर्क कितना होगा, कितना होगा। अभी आपको हम बताएं कि काम का फॉर्मूला होता क्या है। तो काम बराबर होता है आदमी के दिन की संख्या। कितना आदमी खट रहा है, 5 आदमी खट रहा है लगातार कै दिन तक, 10 दिन तक। 10 बचे कितना, 50। मतलब अगर 5 आदमी लगातार 10 दिन तक खट रहा है तो उसके द्वारा किया गया काम का संख्या कितना हो गया, 10 बचे 50। क्लियर है। नंबर फर्स्ट, ये फॉर्मूला नंबर फर्स्ट हो गया। काम बराबर क्या हो गया, काम बराबर आदमी गुने दिन की संख्या। नेक्स्ट दूसरा, अगर आपसे समय का पूछे, समय की संख्या, समय कितना दिन बोलता है ना, कितना दिन में खत्म हुआ, उसी को दिन मतलब क्या, दिन या घंटा मतलब क्या बोलते हैं, उसी को ना समय बोलेंगे। समय बराबर होता है टोटल काम को अगर आदमी की संख्या से गुना कर दीजिएगा, टोटल वर्क को अगर आप आदमी की संख्या से गुना कर दीजिएगा तो आपको वो काम कितना दिन में या कितना घंटा में खत्म हुआ वो पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए कि 500 ईंट को 10 मजदूर ढोना शुरू करे, तब कितना समय लगेगा, तब कितना दिन या फिर कितना समय, वही बात हुआ, कितना दिन लगेगा। अभी आपको बताए हैं कि समय का फॉर्मूला क्या होता है। समय बराबर होता है टोटल काम बटे दिन की संख्या। ईंटा ढोना तो काम ही ना होगा, ये हो गया आपका 500 बटे आदमी की संख्या, मजदूर का थी, आदमी ये ना होता है। यहाँ से 10 मजदूर लिख देंगे, इससे कैंसिल हो गया। मतलब कितना डे लगा, 50 डेज लगा। कितना डे, 50 डे। ठीक है। ये सारा का सारा टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन हम लोग इस कंसेप्ट, ये 2 फार्मूला और इसके साथ एक और फार्मूला है वो नोट कर लीजिए, फिर आपको हम बताते हैं। फार्मूला नंबर 3, ये काम हो गया, ये समय हो गया। अब आदमी की संख्या पूछता है ना कि ये इस काम को करने में टोटल आदमी कितना लगे, सो बताइए। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग आदमी की संख्या पता करेंगे, दिख रहा है यहाँ से आदमी की संख्या बताते हैं। आदमी की संख्या निकालेंगे कैसे, आदमी की संख्या जब निकालना होगा तो हम लोग फॉर्मूला सारा अभी आपको पता लग जाएगा कि फॉर्मूला होता क्या है और ये कंसेप्ट क्या होता है। अभी इस क्वेश्चन पे 2-3 क्वेश्चन बताएंगे, फिर उस पे आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा। आदमी की संख्या बराबर होता है टोटल काम बटे दिन की संख्या। दिन मतलब वही समय ना, चाहे वो घंटा में हो चाहे डे में हो। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर 400 खाई को खोदने में 20 मजदूर, नहीं 400 खाई को खोदने में 20 दिन लगे, तब मजदूरों की संख्या बताएं। तब मजदूरों की संख्या बताएं। अभी आपको बोलते हैं मजदूर मतलब क्या, आदमी की संख्या पूछ रहा है। आदमी की संख्या का फॉर्मूला बताए क्या है आपको। आदमी की संख्या होता है टोटल वर्क, तो टोटल कितना, 400 खाई को खोदना, ये आपका काम हो गया 400 और बटे कितना, 20 डेज में, इसे कैंसिल हो गया 20 बार में। मतलब टोटल कितने मजदूर, टोटल 20 मजदूर लगाए गए थे। क्लियर है। नेक्स्ट, हो गया। देखिए अभी इस कंसेप्ट का यूज करके और ये फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2, फार्मूला नंबर 3 और ये कंसेप्ट का यूज करके हम लोग सारा टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन 0 लेवल से हाई लेवल तक का इसी कंसेप्ट का यूज करके हम लोग बनाएंगे। देखिए टाइप फर्स्ट,
थ्योरी समाप्त हो गया। अब देखिए टाइप ऑफ क्वेश्चन। मान लेते हैं सुबोध किसी काम को 15 दिन में और महात्मा किसी काम को 20 दिन में खत्म करता है, 20 दिन में, तब दोनों सुबोध और महात्मा मिल जाएंगे तो उस काम को कितना दिन में खत्म कर पाएंगे। आपको 3 मेथड बताए हैं टाइम एंड वर्क का, यही 3 मेथड होता है। 3 मेथड आपको, इसमें सबसे बेस्ट मेथड हम ये बता दी कि एलसीएम मेथड होता है, और वो सबसे बेसिक मेथड, और उसके बाद एक और फार्मूला बेस्ड जो x गुने वाई बटे x प्लस वाई, और उसके बाद एक और बताए थे x गुने वाई गुने जेड बटा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एच जेड। वो यूज काहे नहीं करते हैं, क्योंकि आपका टाइप ऑफ क्वेश्चन बदलेगा, फार्मूला चेंज होगा, कहां तक उतना हम लोग याद कर पाएंगे नहीं। इसलिए सबसे बेस्ट मेथड ये एलसीएम मेथड। इसके साथ आप ये 3 फार्मूला याद रखिए। सारा का सारा क्वेश्चन हम लोग इसी 3 फार्मूला और इस कंसेप्ट का यूज करके बनाएंगे। अब देखिए यहाँ सबसे पहले आपको हम क्या बोले हैं कि समय दिया रहेगा। समय दिया रहेगा, दिया गया है। समय या तो दिन में दिया रहेगा, नहीं तो घंटे में दिया रहेगा। देखिए यहाँ से समय दिया गया है ना, दोनों का दोनों दिन में दिया गया है। देखिए यहाँ से अब ये सुबोध हो गया और ये महात्मा हो गया। सुबोध कितना दिन में कर रहा है, 15 दिन में, और महात्मा कितना डे में, 20 डेज में। उसके बाद क्या बोले हैं, यहाँ लघुत्तम लेते हैं। और एक और बात, ये लघुत्तम जो ये पूरा काम कहलाता है, पूरा काम, टोटल वर्क जो कि करवाना है हमको, यही लघुत्तम वाला संख्या कहलाता है। 15 और 20 कैल्सियम कितना होता है, 60। ठीक है, यही देखिए लघुत्तम हो गया ना 60। और इसी एलसीएम को हम लोग क्या बोलते हैं, तो टोटल वर्क बोलते हैं। मतलब जो काम हमको करवाना है सुबोध और महात्मा से, वो काम क्या है, तो वो टोटल वर्क 60 है। क्या है कि एलसीएम वाले नंबर को हम लोग टोटल वर्क बोलते हैं। अब क्या बोले थे उसके बाद, भाग देने के लिए। ठीक है, और वो भागफल यहाँ लिखेंगे, लेकिन वो कहलाएगा क्या, वो कहलाएगा आदमी की संख्या। 15 में 16 से भाग दीजिए, 15 चौका 60, कितना हो गया, 4 बार में। ये 4 का क्या कहलाएगा, तो यही आपका आदमी का संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये 4 आपका आदमी की संख्या कहलाएगा। फिर अब इस इधर आ जाइए, फिर 20 में 60 से भाग लगाएंगे, 23 या 60, मतलब ये आपका 3 हो गया, और ये 3 भी क्या कहलाएगा, आदमी का संख्या कहलाएगा, आदमी की संख्या कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ से, यहाँ लिखेंगे भागफल, लेकिन ये कहलाएगा क्या, तो आदमी की संख्या कहलाएगा। अब देखिए, अब कह रहा है कि टोटल वर्क को सुबोध और मोहन कितना दिन में खत्म कर पाएगा। ये टोटल वर्क कितना दिन में खत्म कर पाएगा, यही ना। मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है, कितना दिन में खत्म कर पाएगा। दिन की संख्या पूछ रहा है, कितना दिन में खत्म कर पाएगा। दिन की संख्या बराबर वर्क, और दिन की संख्या का फॉर्मूला क्या था, तो दिन की संख्या का फॉर्मूला था टोटल काम, और टोटल काम आपका है कितना, 60 बटे आदमी की संख्या। अब ये आदमी की संख्या करवाना किससे है, तो आपका ये सुबोध से, और किससे, महात्मा से। मतलब इस 60 वर्ग को सुबोध और महात्मा करेगा तो कितना दिन लगेगा। देखिए यहाँ से 60 बटे सुबोध के पास कितना आदमी, 4 आदमी, प्लस महात्मा के पास कितना आदमी, 3 आदमी, 60 बटे कितना, 7। मतलब सुबोध और महात्मा उस काम को कितना दिन में कर पाएंगे, 60 बटे 7 डेज में कर पाएंगे। क्लियर है। अब देखिए इसका नेक्स्ट टाइप, अभी आपको कुछ देर पहले बताए थे कि ये सेम कास्ट होना चाहिए। ये अगर इधर दिन दिया गया है, इधर भी दिन होना चाहिए। इधर अगर घंटा दिया गया है, इधर भी घंटा होना चाहिए। अगर इधर दिन दे दिया, इधर घंटा दे दिया, तो फिर इस दिन को घंटा में बदलना होगा, सेम कास्ट में करना होगा। एक एग्जांपल इस पे देखते हैं। मान लेते हैं राम और ये हो गया मोहन। मान लेते हैं कि राम किसी काम को 1 दिन में खत्म करता है। कितना दिन में, 1 दिन में, 1 डे में खत्म करता है। और मोहन मान लीजिए उसी काम को 12 घंटा में खत्म करता है, 12 घंटा में, 12 घंटा में। तब राम और श्याम उस काम को मिलकर कितना दिन में खत्म करेगा, राम और मोहन है ना, राम और मोहन उस काम को मिलके कितना दिन में खत्म करेगा। राम प्लस मोहन बराबर वाट डे, जिस काम को कितना दिन में खत्म कर पाएगा। देखिए
अभी आपको बताए हैं ना कि ये दोनों सेम कास्ट में होना चाहिए, तभी आप एलसीएम ले पाइएगा। अगर आप बिना चेंज किए बिना सेम कास्ट में अगर चेंज किएगा आप ले आइएगा तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन में भी होगा लेकिन आपका वो गलत हो जाएगा, क्योंकि नियम क्या है कि दोनों का दोनों सेम कास्ट में होना चाहिए। अच्छा चलिए इसको बदलते हैं। राम एक दिन में और ये कितना 12 घंटा में। जब ये 12 घंटा है तो ये भी क्या होना चाहिए 12 घंटा होना चाहिए, मतलब इसको भी घंटा होना चाहिए। और वन डे में कितना घंटा होता है 24 आवर, नहीं 24 घंटा। अब ये भी घंटा सेम कास्ट। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए यहां से अब आ जाइए, इसको मिटाते हैं। यहाँ देखिए अब यहाँ से ये 24 और 12 का एलसीएम ले लेंगे। 24 12 का एलसीएम कितना होगा तो 24। अभी आपको बताया है जो एलसीएम लीजिएगा वो एलसीएम वाला क्या कहलाएगा, तो यही आपका टोटल वर्क कहलाएगा। ये आपका क्या हो गया, यही टोटल वर्क पूरा काम जो कि हमको किससे राम और मोहन से करवाना है। नेक्स्ट स्टेप क्या था, नेक्स्ट स्टेप था कि हम लोग भाग देते हैं। यहाँ भाग लिखते हैं भाग पर, लेकिन वो कहलाता क्या है तो आदमी की संख्या है। 24 में 24 से भाग दीजिएगा कितना बार में कटेगा, एक बार में कटेगा। और ये एक होगा क्या, ये बार बार नहीं लिखेंगे हम, एक दो क्वेश्चन में लिखेंगे। उसके बाद आपको उससे जानना है कि ये भागफल जो है आदमी की संख्या कहलाता है। ठीक है, अब देखिए फिर यहाँ से 12 में 24 से भाग देंगे, ये कितना बार में कटेगा 2 बार में कटेगा। और ये 2 भी कितना, ये 2 भी क्या कहलाएगा आदमी की संख्या कहलाएगा। अब इस चीज को हम लोग नहीं लिखेंगे अब, ठीक है। अब ये कंसेप्ट आप लोग याद रखिएगा, सीधे यहाँ कितना बार में कटा सो देखेंगे और उसको आदमी की संख्या मानेंगे। अब ये टोटल 24 वर्क को जो है राम और मोहन करेगा तो कितना दिन लगेगा। फिर दिन देखिए समय का संख्या पूछ रहा है। टोटल काम कितना है 24, दिन की संख्या पूछ रहा है, दिन की संख्या। टोटल काम 24 अब बटे किससे करवाना है, बट टोटल काम 24 अब बटे आदमी की संख्या करवाना किससे है तो राम और प्लस किससे मोहन से। 24 बटे राम के पास कितना व्यक्ति, एक व्यक्ति। मोहन के पास कितना व्यक्ति, 2 व्यक्ति। 2 आई कितना हो गया 3, 3 8 24। मतलब इस टोटल काम को करने में कितना टाइम लगेगा, टोटल 8 डे लगा। क्लियर है। इस क्वेश्चन को बताने का क्या मतलब था, इस क्वेश्चन को बताने का यही मतलब था कि अगर यहाँ आप हड़बड़ा के क्वेश्चन को बनाए नहीं, अगर ये सेम कास्ट नहीं है तो सबसे पहले इसको सेम कास्ट में चेंज करेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को बनाना शुरू करेंगे। अब आ जाइए नेक्स्ट। अब अगर आपको फ्रैक्शन में दिया गया हो, एक फ्रैक्शन में दिया गया हो और एक विदाउट फ्रैक्शन दिया गया हो, तब क्या करते हैं, मान लेते हैं ये सीता और ये गीता। नहीं सबसे पहले देख लेते हैं 3 व्यक्ति वाला, उसके बाद वो टाइप पढ़ते हैं। मान लेते हैं ये सीता, ये गीता, मिटा ही देते हैं। देखिए ये सीता, गीता और ये रीता। मान लीजिए सीता 10 डेज में कोई काम खत्म करती है, गीता 20 डेज में कोई काम खत्म करती है और रीता 30 डेज में कोई काम खत्म करती है। ठीक है, तब तीनों मिलके सीता प्लस गीता प्लस रीता उस काम को कितना दिन में खत्म करेगी, इसको स्मॉल कैपिटल जी लिख दीजिए, इसको भी कैपिटल जी लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आपको क्या बताया है, सबसे पहला काम एलसीएम लेना। वो एलसीएम कहलाता क्या है, वो एलसीएम जो है वो टोटल वर्क कहलाता है। 10 20 30 का एलसीएम ले लीजिए, कितना होता है 60। और ये 60 ही क्या कहलाता है, ये 60 ही आपका टोटल वर्क कहलाता है। क्या कहलाता है, ये टोटल वर्क मतलब पूरा काम कहलाता है। फिर भाग दिए थे 10 का 60 6 बार में कट गया, ये 20 यही 60, ये कितना बार में कट गया, ये भी 3 बार में कट गया। और 30 दूनी 60, ये भी कितना बार में कट गया। ये डिवाइड का साइन है, ये डिवाइड का साइन है, ये डिवाइड का साइन है, ये भी डिवाइड का साइन है। नहीं, अब आपको बताए थे कि जो भागफल जो नीचे होता है वो कहलाता क्या है, तो वो आदमी की संख्या कहलाता है। क्लियर है, ये आदमी की संख्या कहलाता है। अब कह रहा है कि टोटल वर्क की 60 काम को करने में कितना दिन लगेगा। फिर आपसे दिन की संख्या पूछ रहा है, मतलब समय पूछ रहा है। दिन का संख्या फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे, टोटल काम बटे आदमी की संख्या है ना। हम इतना बार लिख देंगे कि आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। टोटल काम बटे कितना, आदमी की संख्या है ना, आदमी की संख्या। अब देखिए टोटल काम कितना है 60 और आदमी में किससे किससे करवाना है, तो सीता से प्लस गीता से प्लस किससे, रीता से।
60 सीता के पास कितना आदमी 6 आदमी, प्लस गीता के पास 3 आदमी, प्लस रीता के पास कितना आदमी 2 आदमी। 60/6 3 9 अभी कितना 11। मतलब जब तीनों मिलेगा फिर 60 काम को करने में कितना डे लगेगा 60/11 डेज लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इतना हो गया ना। अब हम लोग इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।